नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। पुणे के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं लगते। लेकिन इस कहानी का सच कहीं ज्यादा खौफनाक है। जी हाँ, क्योंकि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक ठंडी, सुनियोजित और कई दिनों तक रची गई साजिश थी। पुलिस हिरासत में आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने पूछताछ के दौरान जो राज खोले हैं, उन्होंने पूरे मामले को झंझोड़ कर रख दिया है। जांच में सामने आया है कि केतन की हत्या के लिए पहले से संकेत तय किए गए थे। सिया ने कब झुकना है ये तय था और वही इशारा था जिसके बाद चेतन को केतन को खाई में धक्का देना था। 18 जून लोहागढ़ किला और वही प्लान। जैसे ही चेतन पास आया, सिया झुकी और अगले ही पल केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया गया। एक पल में सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस के मुताबिक ये पहली कोशिश नहीं थी। 14 जून को भी केतन को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त वो पेड़ पकड़कर बच गया। उस दिन सिया ने कहानी गढ़ दी कि उसने उसे सांप से बचाने के लिए धक्का दिया था। इतना ही नहीं, जांच में खुलासा हुआ कि इस साजिश की शुरुआत 31 मई से हो चुकी थी। आपको बता दूं कि उसी दिन सिया केतन को लोहागढ़ किले पर एक खास जगह ले गई थी, जिसे उन्होंने डेथ पॉइंट के तौर पर चुना। इसके बाद लगातार प्लानिंग होती रही। पहला प्लान, दूसरा प्लान, और अगर दोनों प्लान फेल हो जाते तो तीसरा प्लान भी तैयार था। यहाँ तक कि सड़क हादसे का विकल्प भी रखा गया था। पुलिस का दावा है कि इस पूरे हत्याकांड की कथित मास्टरमाइंड सिया ही थी। उसने ही चेतन को उकसाया, प्लान बनाया और मौके तक ले गई। पूछताछ में सिया ने एक और बड़ा खुलासा किया। उसका कहना है कि उसने केतन को पहले ही बता दिया था कि वो शादी नहीं करना चाहती। वो चेतन से प्यार करती है और भाग जाना चाहती है, लेकिन केतन इस रिश्ते को तोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कहा था कि शादी अब नहीं टूट सकती और वो उसे कहीं से भी ढूंढ सकता है। इधर परिवार का दबाव अलग था। सिया का परिवार चाहता था कि उसकी शादी केतन से हो, क्योंकि वो संपन्न था और भविष्य सुरक्षित माना जा रहा था। वहीं चेतन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी नशे के आदी थे। हत्या वाले दिन चेतन ने पहचान छिपाने के लिए मास्क और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने थे। यहां तक कि वो अपना मोबाइल फोन भी दुकान पर छोड़ गया था ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके। केतन की मौत के बाद जब सिया शोक जताने उसके घर पहुंची तो उसके व्यवहार ने परिवार के शक को और गहरा कर दिया। धीरे धीरे सारे धागे जुड़ते गए और सच सामने आ गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों परिवार एक दूसरे को 33 साल से जानते थे। भरोसा इतना गहरा था कि किसी ने कभी सोचा नहीं था कि होने वाली बहू पर ही इस तरह की साजिश का आरोप लगेगा। अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है। उनकी अपील है कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और हर दिन इस साजिश की परतें खुल रही हैं। पर सवाल अभी भी यही है कि क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंजाम था या फिर लालच, दबाव और जुनून की खतरनाक साजिश। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।